नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको कवर करके बता दूंगा कि ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है जिससे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अब बात ये आती है कि मेरा कोई पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप मेरी ट्रेडिंग को सीख सकते हो। भैया, मेरी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। सिर्फ मेरा एक स्टार्टअप है जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग जनरल को सेल करता हूँ। अब बात ये आती है कि ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग सिखाते हैं लेकिन पेड कोर्स में सिखाते हैं। भैया कि हमारा कोर्स खरीदो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का पेड कोर्स खरीदने की। तुम्हारा भाई बैठा है, सारी चीज़ें आपको सिंपल तरीके से मैं सिखा दूंगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें काम आती है वही सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि ट्रेडिंग जो है वो होता क्या है, क्योंकि सिंपल शब्दों में आपको मैं ट्रेडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो मारवाड़ी लोग होते थे वो सोयाबीन खरीदते थे। क्या खरीदते थे? सोयाबीन खरीदते थे। कौन से प्राइस में खरीद लेते थे भैया? कम प्राइस में खरीद लेते थे। मान के चलते 3,000 में, 3,500 में और 4,000 में खरीद लिया करते थे। और जब 3 महीने या 6 महीने निकलते थे ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता था। कितना बढ़ जाता होगा भैया? मान के चलते हैं 6,000 हो जाता होगा, 7,000 हो जाता होगा या 8,000 हो जाता होगा। ठीक है, तो जब ये प्राइस बढ़ जाता था तो ये जो सोयाबीन ये खरीदते थे 3 महीने या 6 महीने पहले उसको सेल कर देते थे। यही सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग भी यही है। क्या है? कोई भी सामान खरीदना, ठीक है, उसको जितने में आपने खरीदा है जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उस बढ़े हुए प्राइस में उसको बेच देना। ये सिंपल सी क्या है? ये ट्रेडिंग है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी सामान मैंने खरीदा, जिस प्राइस में खरीदा उसको मैं थोड़े दिन होल्ड करने के बाद जब बेचूंगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रेडिंग है। ठीक है, अभी शेयर मार्केट में कैसे यूज होती है ये समझाता हूँ। ठीक है, अब वही ट्रेडिंग अभी शेयर मार्केट में कैसे यूज हो रही है ये समझा देता हूँ। क्या होता है कि मान के चलते हैं टाटा मोटर्स का शेयर है, रिकमेंडेशन नहीं है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। टाटा मोटर का शेयर है, उसकी शेयर प्राइस चल रही है 700 रुपये। 700 रुपये चल रही है, आपने 700 रुपये पे इसको खरीद लिया। ठीक है, और जब इसका प्राइस 800 रुपये चले जाएगा आप इसको बेच दोगे। क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड जो रहेगा, आपने क्या करा, कुछ ऐसा एनालिसिस करा, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे कि यार ये जो 100 रुपए की जो प्राइस बढ़ने वाली है ना, ये सिर्फ 1 महीने में बढ़ने वाली है। ठीक है, या फिर मान के चलते 3 महीने में ही बढ़ने वाली है। तो आपने खरीदा, नहीं तो आप नहीं खरीदते। तो इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग कि भैया छोटे टाइम पीरियड पे आप उस चार्ट को एनालाइज कर रहे हो कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उसके अनुरूप आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो। मतलब छोटे टाइम पीरियड में, 1 महीने या 3 महीने के लिए। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग कि छोटे टाइम पीरियड के लिए आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हो और उसको बेच दोगे थोड़े से प्रॉफिट में, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, अब वापस एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। वही टाटा मोटर्स का शेयर है, 700 रुपये प्राइस चलती है। आपने इसको 700 रुपये पे खरीदा और आपका टारगेट कुछ भी नहीं है। टारगेट कुछ भी नहीं है, आपने ये मान के रखा हुआ है कि 700 रुपये से ये 1,000 रुपये जाए या 2,000 रुपये जाए, मुझे अभी इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो इसको 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए होल्ड करना है। तो इस चीज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। बाकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर नहीं होता है। आगे चल के आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की कंडीशन में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिंग जो होती है वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि भैया आपको अब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, कि भैया मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलेगा भैया? डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दे रखा है। धन जो है वो बहुत बढ़िया डीमेट अकाउंट खोल के देगा आपको, बहुत बढ़िया ब्रोकर है और रेप्यूटेटेड ब्रोकर है। ठीक है, और मैं इसको ही यूज़ करता हूँ पर्सनली। मैं उसी चीज़ को रिकमेंड करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो धन के अंदर मेरा अकाउंट है, आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करवा लो भैया, तो आपको बढ़िया बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप धन से जैसे अकाउंट ओपन करते हो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारे कर लोगे, उसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग जो है उसके अंदर ओपन कर लेना। अब कैसे क्या होती है ट्रेडिंग और क्या नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, मैं समझाता हूँ। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए। ठीक, तो ट्रेडिंग है क्या? सिंपल तरीके से भैया ये चार्ट चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो इस लेवल पे अब चार्ट और ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा, यही चीज तो आपको प्रेडिक्ट करना है ट्रेडिंग के अंदर।
ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपको सीखने के लिए कुछ एनालिसिस सीखने पड़ेंगे, जिससे कि आप चार्ट को एनालाइज़ कर पाओ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको ट्रेडिंग करना है, स्टार्ट करना है तो सीखना पड़ेगा। और जब आप इन तीनों चीज़ों को सीखते हो तो आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे करते हो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेजरली 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, कौन-कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद आता है कैंडलस्टिक, ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और चौथा जो आता है वो आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। मेरे चैनल के ऊपर डले हुए हैं चारों टॉपिक, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चारों टॉपिक कवर कर लोगे। उसके बाद आपको कवर करना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे भी मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, शांति से जाके देख लो। और साइकोलॉजी के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, शांति से जाके देख लो। जब आप इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो है ट्रेडिंग जो है वो इंडेक्स में करते हैं या स्टॉक्स में करते हैं या दोनों में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक कवर होने लगेगी इन तीनों टॉपिक के बाद में। मैंने आपको इनिशियल स्टेज बता दी कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और ट्रेडिंग होती क्या है। अब ट्रेडिंग को थोड़ा-सा डीप में समझना है तो इन तीनों टॉपिक को जाके कवर कर लो, अच्छे से समझ लो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आती है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ लेना भैया, कमेंट सेक्शन मेरे लिए तो डाउट सेक्शन ही है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा हूँ एज़ अ प्रोफेसर। मैं ये समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट और आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़ना है तो मेरी ट्रेडिंग जर्नल को परचेज़ कर लीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपके भी काम में आएगी वो। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।